नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार ऑल बिनर्स एकेडमी में। आज स्टूडेंट नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्लास को जरूर पूरा देखना। आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल अटेंशन देना। मोहन को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक की हानि होती है। 30 प्रश्नों को हल करने पर उसे 40 अंक प्राप्त होते हैं। उसने कितने प्रश्नों को सही किया है, कितने क्वेश्चन को सही किया? तो देखिए, फुल अटेंशन देना, कैसे सोल्व करना है इसको समझना। मोहन एक क्वेश्चन सही करेगा, मोहन एक क्वेश्चन सही करेगा, कितना? मोहन यदि एक क्वेश्चन सही करेगा तो उसको कितने अंक मिलेंगे? 3 नंबर मिलेंगे। कितने? 3 नंबर मिलेंगे। ओके, एक क्वेश्चन सही करेगा 3 नंबर मिलेंगे। मोहन एक क्वेश्चन गलत करेगा तो 2 अंक कम कर दिए जाएंगे, तो 2 अंक कम कर दिए जाएंगे। ओके, कम कर दिए जाएंगे। एक गलत करेगा 2 अंक कम कर दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन सही करेगा तो 3 नंबर मिलेंगे। देखिए, परीक्षा में कुल कितने क्वेश्चन है? टोटल टोटल क्वेश्चन कितने हैं परीक्षा में? तो 30 क्वेश्चन बताए। कितने? 30 क्वेश्चन परीक्षा में। टोटल क्वेश्चन कितने? 30 क्वेश्चन है। और मोहन को अंक कितने कुल कुल मिलते हैं? तो 40 अंक मिलते हैं। कितने? 40 अंक मिलते हैं परीक्षा में। कितने मिलते हैं? 40 अंक। तो मुझे बताना है मोहन ने कितने क्वेश्चनों को सही किया। मोहन ने कितने क्वेश्चनों को सही किया। फुल अटेंशन देना। ओके, तो समझते हैं। एक परीक्षा में कुल कितने? 30 क्वेश्चन है। एक सही करने पर, एक क्वेश्चन सही करने पर 3 अंक मिलेंगे और एक गलत करने पर 2 अंक कम कर लिए जाएंगे। ओके, तो समझते हैं। मोहन को कुल 40 अंक मिले हैं। तो देखिए, मोहन ने कितने क्वेश्चनों को सही किया है, तो समझते हैं। एक तरफ सही एलिगेशन से इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर सेकंडों में आ जाएगा। ओके, एक तरफ सही लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे? गलत लिखेंगे। एक तरफ गलत लिखेंगे। देख, सही करने पर 3 अंक मिलेंगे, गलत करने पर 2 काट लिए जाएंगे। अब उस क्वेश्चनों की संख्या कितनी? 30 है। तो माना कि उसने सभी क्वेश्चनों को सही किया होता तो 90 अंक मिलते, और सभी को गलत कर देता तो 60 मिलते। माइनस के 60 हो जाएंगे। ओके, कम कर दिया तो माइनस का 60 हो जाएगा। लेकिन अंक उसको कितने मिले? 40 मिले। अंक कितने मिले? 40 मिले। तो करते हैं इसको माइनस। देखिए, 90 माइनस 40 करेंगे तो कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। देखिए, माइनस का 60 और 40 को दोनों को क्या करेंगे? इधर माइनस नहीं करेंगे, प्लस कर देंगे। 60 और 40 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। देखिए, 50 एकम 50, 50 दूनी 100। तो देखिए, सही करने का अनुपात कितना आया? 2। और गलत का कितना आया? 1 अनुपात आया। गलत का कितना आया? 1 अनुपात आया। अब एक बात समझना, देखिए क्वेश्चनों की संख्या कितनी? 30 है। तो 2 1 बराबर 3, 3 बराबर कितना आया? 30। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 बराबर 10 हो जाएगा। 1 बराबर कितना? 10। ओके, 1 बराबर 10। मुझे बताना सही क्वेश्चन कितने की है। तो सही का अनुपात कितना? 2 ही तो है, और गलत का 1 है। तो क्या करेंगे हम? 1 बराबर कितना? 10 आया। तो 10, 2 इंटू 10 बराबर 20। 20 क्वेश्चनों को सही किया उसने, और गलत 20 क्वेश्चनों को क्या किया? सही किया। और गलत कितना किया? फिर 10 को गलत कर दिया होगा। ओके, तो देखिए 20 किस किस ऑप्शन में दिया? तो देखेंगे अपना सी वाला ऑप्शन राइट हो जाए। कौन सा? सी वाला ऑप्शन। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। क्लास को आप जरूर पूरा देखना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 15 किलो मूंगफली और 4 किलो काजू की कीमत 7,000 रुपए है। 10 किलो काजू की कीमत 15 किलो मूंगफली के बराबर है। मूंगफली का मूल प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। मूंगफली का मूल प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका आंसर आप सभी क्लास लोग का कमेंट में देने की कोशिश कीजिए। आंसर आता तो कमेंट में जरूर दीजिए। ओके, तो क्या दिया? तो देख समझते हैं। 15 किलो मूंगफली, मूंगफली का वजन कितना दिया? 15 किलोग्राम। मूंगफली का वजन कितना है? 15 किलोग्राम। मूंगफली। ओके, मूंगफली का मूल कितना? देखिए, मूंगफली का वजन कितना? 15 किलोग्राम। ओके, और बोले तो प्लस कर देंगे 4 किलो काजू, और 4 किलो काजू। देखिए, 15 किलो मूंगफली और 4 किलो काजू का मूल कितना होता है? 7,000 रुपए होता है। दोनों का मूल कितना? 7,000 रुपया। देखिए, 15 किलो मूंगफली और 4 किलो काजू का मूल कुल कितना है? 7,000 रुपए। 7,000 रुपए। ओके, उसके बाद में क्या बोला? तो वहां पे फुल अटेंशन देना। देखिए, 25 केजी मूंगफली, मूंगफली को एम लिख देते हैं, मूंगफली को एम लिख देते। ओके, 25 किलो मूंगफली और किसके बराबर? 10 किलो काजू के बराबर हो जाती है। 10 किलो काजू के बराबर हो जाए, काजू को हम के लिख देते हैं। देखिए, 25 किलो मूंगफली का मूल 10 किलो काजू के बराबर है। 25 किलो मूंगफली का मूल 10 किलो काजू के बराबर है। तो मुझे बताना क्या 1 केजी मूंगफली का मूल कितना होगा? 1 केजी मूंगफली का मूल कितना होगा? ओके, कैसे सॉल्व करना तो समझना आप मेरे साथ में बहुत अच्छे से। देखिए, इसका हम सॉल्व करते हैं। इसका अनुपात निकालेंगे। देखिए, मूंगफली और काजू है, मूंगफली और काजू है। जबकि मूंगफली कितनी है? 25 किलोग्राम। मूंगफली कितनी है? 25 किलोग्राम। और काजू कितना है? काजू है 10 किलोग्राम। काजू कितना है? 10 किलोग्राम के बराबर है। तो अनुपात निकालेंगे।
पच्चम 25 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो देखिए कितना मूंगफली का 5 आया, काजू का कितना 2 आया। अब एक बात देखना, देखो 10 किलो काजू है ना, 25 किलो मूंगफली है, तो देखिए काजू महंगा होगा, क्योंकि 10 किलो काजू 25 किलोग्राम मूंगफली के बराबर होता है, तो काजू महंगा होगा, तो इसको अनुपात को हम चेंज कर देंगे। मूंगफली और काजू का रेशियो कितना हो जाएगा, तो मूंगफली का 2 हो जाएगा और काजू का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। काजू का कितना हो जाएगा, फाइनली 5 हो जाएगा। ओके, इसको याद रखना, मूंगफली का 2 रेशियो है और काजू का 5 है, काजू का 5 है। अब देखिए 15 किलो मूंगफली और 4 किलो काजू का मूल्य कितना, 7,000 रुपए है। 15 किलो मूंगफली, मूंगफली को एम लिखते हैं, प्लस में काजू, काजू कितना 4 किलोग्राम इंटू के, बराबर कितना 7,000 रुपए है, बराबर कितना 7,000 रुपए। तो करते इसको आगे, देखिए 15 किलो मूंगफली, तो मूंगफली का अनुपात कितना 2 है, प्लस में मूंगफली का अनुपात कितना 2 है, प्लस में 4 किलो काजू, जिसका अनुपात कितना है 5 है, काजू का कितना 5 है, 5 बराबर कितना 7,000 रुपए है, बराबर कितना 7,000 रुपए है। तो देखिए करते हैं इसको, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 प्लस में 5 को 20, बराबर कितना 7,000 रुपए, बराबर कितना 7,000। और देखिए 30 और 20 बराबर 50, 50 का बराबर मूल कितना 7,000 रुपए, कितना 7,000 रुपए। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, एक बराबर कितना हो 5 एकम 5, कितना बचा 2 बचा, तो 5 को 20 और 1 जीरो, 5 को 20 1 जीरो के, तो एक बराबर, एक अनुपात बराबर कितना आया 140 रुपए, एक बराबर कितना है 140 रुपए, एक बराबर कितना 140 रुपए। ओके, अब मुझे क्या बताना है, मूंगफली का मूल्य कितना होगा, 1 किलोग्राम मूंगफली का मूल्य कितना, मूंगफली का अनुपात कितना है 2 है ना, तो 2 इंटू 140, देखिए 14 दूनी 28, तो 280 रुपए, 280 रुपए मूंगफली, 1 किलो मूंगफली का मूल्य कितना हो 280 रुपए, 280 रुपए, 1 किलो मूंगफली का मूल्य कितना होगा 280 रुपए। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो 280 किस ऑप्शन में दिया, तो देखेंगे अपना डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, देखेंगे अपना तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक संख्या को 5 से गुणा किया जाता है और उसमें 25 जोड़ दिया जाता है, परिणाम को 5 से विभाजित किया जाता है और मूल संख्या उसी से घटा दी जाती है, शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या होगा, तो समझिए कोई एक संख्या है, तो जिसको हम x मानेंगे, कोई संख्या x है। ओके, कोई संख्या x है, x संख्या को कितना 5 से गुणा किया जाता है, x को 5 से गुणा किया जाता है, x को 5 से गुणा किया जाता है, उसके बाद में उसमें 25 जोड़ दिया जाता है, उसके बाद में उसमें 25 जोड़ दिया जाता है, 25 जोड़ दिया जाता है, उसके बाद जो कुछ भी आता है ना, उसको उसको कितना 5 से डिवाइड किया जाता है, परिणाम को 5 से डिवाइड किया जाता है, जो मूल संख्या जो लास्ट में रिजल्ट आता है उसके बाद उसको माइनस किया जाता है, तो हम x को हम उसमें से माइनस कर देते। ओके, जो कुछ टोटल आएगा उसमें से माइनस x कर देंगे, तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा, तो समझते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए सेकंडों कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कोई संख्या को 5 से डिवाइड किया जाता है, यहाँ पर देखना आप, किसी संख्या को कितना 5 से, सभी को कितना 5 से डिवाइड किया जाता है, तो हम ऐसा नंबर सोचेंगे जो 5 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाए। तो देखिए 5 से 10 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, तो माना कि x बराबर कितना है 10, माना कि x बराबर कितना 10 मान लेते हैं अभी। ओके, x बराबर 10 मान लेते हैं, देखिए x कितना 10 है, इंटू कितना 5 से गुणा किया जाता है, तो 5 से गुणा कर देंगे और लास्ट में 25 जोड़ दिया जाता है, लास्ट में 25 जोड़ दिया जाता है और 5 से डिवाइड किया जाता है। ओके, 5 से डिवाइड किया जाता है, तो समझते हैं 5 5 नहीं 50, 5 नहीं 50 और प्लस 25 बराबर कितना 75, 75 को हम 5 से कैंसिल कर देंगे, 75 को हम 5 से कैंसिल कर देंगे, तो 5 एकम 5, 55 25 कितना 15। मूल संख्या जो x है उसको हम माइनस कर देते हैं, मूल संख्या जो x है उसको हम क्या करते हैं टोटल में से माइनस कर देते। तो हमने कितना माना था x को कितना 10 माना था, तो 10 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 5, तो कितना बचेगा 5, तो शेषफल कितना बचेगा 5, यही इसका अपना आंसर आ जाएगा, यही अपना आंसर आ जाएगा। तो शेषफल कितना होगा 5। ओके, शेषफल कितना होगा 5। ऐसा नहीं 10 की जगह आप 15 भी मान लेंगे, 20 भी मान लेंगे, जो संख्या 5 से कट जाए वही उसी को मानेंगे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के स्थान पर 12 से विभाजित किया, जिससे उसे 35 प्राप्त हुआ, सही उत्तर क्या होगा। तो समझना, एक छात्र ने एक संख्या को, कोई संख्या इसको हम x मानेंगे, एक संख्या जिसको क्या मानेंगे हम x मानेंगे। ओके, एक छात्र ने एक संख्या जो x को विभाजित करना था, कितने से करना था 21 से विभाजित करना था, कितने से 21 को। तो देख समझते हैं 21 से x जो संख्या है ना, x को 21 से विभाजित करना था, लेकिन उससे क्या मिस्टेक हो गया, उसने संख्या को क्या x को कितने से 12 से विभाजित कर दिया।
12 से विभाजित कर दिया तो उसका उत्तर कितना आया, 35 आया। उसका उत्तर कितना आया, 35 आया। ओके, 21 से विभाजित करना था लेकिन 12 से विभाजित कर दिया तो उत्तर कितना आया, 35 आया। मुझे बताना तो सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर क्या होगा तो समझते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना, कैसे सेकंडों में निकालना इसको। देखिए उत्तर कितना है, 35 आया। 35 आया, 35 इंटू कितने से विभाजित किया, 12 से विभाजित किया तो 12 कर देंगे। तो उसको विभाजित कितने से करना था, तो 21 से करना, तो 21 से विभाजित कर देंगे इसको। तो कैंसिल करते हैं, तो 7 तिया 21, तो 7 पना 35, 7 पना 35। ओके, 7 तिया 21, 7 पना 35, 3 से इसको 12 को करते तो 3 चौको 12, 5 चौको 20, तो सही उत्तर कितना होगा, 20। यह इसका आंसर हो जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो 20 किस ऑप्शन में दिया तो देखेंगे अपना ये वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 240 है। पहली और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 5 क्रमागत, 5 लगातार कोई संख्या है जिनका योगफल कितना 240 है। माना कि कोई 5 लगातार संख्या है जिनका योगफल कितना 240 है, तो पहली और अंतिम संख्या का योग क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट संख्या का योग कितना होगा। तो इसको सेकंडों में निकाल सकते क्या, 5 संख्या है तो इसका हम एवरेज निकालेंगे। सबसे देखिए कितनी संख्या, 240 योग है, संख्या कुल कितनी, 5, 5 से हम डिवाइड कर देंगे। 5 को 20 कितना बचा, 5 को 20, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, कितना आया 48, 48 आया। तो आप क्या करना, 3 5 डॉट कर, 5 संख्या ना, 1 2 3 4 5, 5 लाइन करना। इस प्रकार से देखिए जो 48 होगा एवरेज होगा, मध्य का होगा, कितना मध्य बीच का होगा। क्योंकि 5 संख्या है ना, तो देखिए मुझे क्या पता सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल कितना होगा। तो देखिए इससे छोटी संख्या कितनी 47 और इससे छोटी कितना 46 होगी। अब देखिए इससे एक बड़ा कितना 49 होगा, इससे एक बड़ा 50 होगा, 50 होगा। तो क्या पूछा, लास्ट और प्रथम और लास्ट संख्या का योग कितना होगा। तो देखिए 50 प्लस में 46 बराबर 96, कितना 96, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 96 किस में दिया, तो इसका भी ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम। क्लास अच्छा लगता है सब्सक्राइब जरूर कीजिए।